भारत माता की। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, राजस्थान सरकार में मंत्री सम्माननीय के बिश्नोई जी, हमारे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जी, श्री विनीत जोशी जी, सचिव उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार, मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षाविद विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिगण, प्राध्यापकगण, मीडिया के सम्मानित साथी एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आज सभी का इस अत्यंत गौरवपूर्ण, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम राजस्थान की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यह वह क्षण है जहां हम केवल नीतियां और दस्तावेजों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के सपने, उनके भविष्य और उनके अवसरों की नींव रख रहे हैं। सबसे पहले मैं विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का राजस्थान की पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्माननीय जयंत चौधरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका यह आगमन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का विषय है। सम्माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में जो नेतृत्व प्रदान किया वह ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करके आपने उसे केवल दस्तावेज नहीं रखने दिया, बल्कि उसे जीवन परिवर्तन का माध्यम बनाया। आपका ये योगदान अविस्मरणीय है। आपने शिक्षा को केवल डिग्री आधारित प्रणाली से बाहर निकालकर कौशल आधारित, नवाचार आधारित और रोजगारमुखी बनाने का जो प्रयास किया है, वह भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। राजस्थान की धरती की ओर से मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमेशा राज्य के साथ समन्वय, सहयोग और सकारात्मक संवाद को बढ़ाया है। आपकी ये सोच है कि शिक्षा केवल केंद्र या राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का साझा दायित्व है। वास्तव में भारत के भविष्य को मजबूत करती है। साथियों, आज का यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान सरकार और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के माध्यम से एमओयू के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह केवल एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि यह हमारे युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। यह एमओयू राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक नए युग का द्वार खोलने जा रहा है। एक ऐसा युग जहां भाषा बाधा नहीं बल्कि अवसर बनेगी और संवाद सीमा नहीं बल्कि शक्ति बनेगी। आज के वैश्वीकरण के युग में भाषा का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। अब दुनिया केवल देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक मंच बन चुकी है। ऐसे समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। इस एमओयू के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को फ्रेंच, जर्मनी, स्पेन, जापानी और कोरियन भाषाओं के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें केवल भाषा लिखने तक, सीखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से हमारे युवा आईटी सेक्टर, टूरिज्म उद्योग और बीपीओ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक सेवा क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना सकेंगे। राजस्थान सरकार का यह प्रयास हमारे युवाओं को केवल राज्य या देश तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उक्त एमओयू के अतिरिक्त RSLDC के द्वारा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल साइंसेज जयपुर में स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी पाएंगे। राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी सरकार की सोच अत्यंत स्पष्ट है
कि केवल शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वह कौशल आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और रोजगार पर आधारित बने। हम ये मानते हैं कि यदि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह गई तो वह अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करना होना चाहिए। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजस्थान का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बने, बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। वह केवल रोजगार पाने वाला नहीं रहे, बल्कि रोजगार सर्जन करने वाला भी बने। वह केवल एक कर्मचारी न बने, बल्कि एक उद्यमी, एक नवाचारकर्ता और एक नेतृत्वकर्ता भी बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 को जो संकल्प देश के सामने रखा है, वह केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है। इस संकल्प से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी युवा शक्ति है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा जनसंख्या है, और यदि यह शक्ति सही दिशा में प्रभावित हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसी दृष्टिकोण के माध्यम से को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमने शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किया। हमने वोकेशनल एजुकेशन को मुख्य धारा में शामिल किया। हमने स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया। हमने इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर को भी अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, और हमने शिक्षा को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है। आज राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उद्योगों के प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी अवसर मिल रहा है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करती है, जिससे वे शिक्षा पूर्ण करते हैं और रोजगार के लिए तैयार होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान फिनिशिंग स्कूल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 47 से अधिक महाविद्यालयों में स्किल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह पहल न केवल विद्यार्थियों को कुशल बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। आज राजस्थान का युवा नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का भी साहस रखता है। मित्रों, हमारी सरकार केवल शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बेटियों के सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। राज्य में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आत्मरक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 15,000 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा का सशक्त आधार है। जब एक बेटी आत्मनिर्भर होती है तो वह केवल अपना ही जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज को बदलती है। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थान जैसे आयोजन के माध्यम से निवेश को भी बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 122 से अधिक एमओयू और 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य की शिक्षा और कौशल विकास प्रणाली को मजबूती मिली है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, विकसित राजस्थान 2047 का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया। एक ऐसा राजस्थान जहां हर युवा शिक्षित हो, कुशल और आत्मनिर्भर हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आपका हर प्रयास, आपका हर कौशल और आपकी हर उपलब्धि राजस्थान को नई ऊंचाइयां तक ले जाएगी। आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए कार्य कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान आगे बढ़ता है, और जब आप राजस्थान आगे बढ़ता है तो भारत मजबूत होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम केवल एक शुरुआत है। यह शुरुआत एक नई सोच की, एक नए आत्मविश्वास की है, एक नई दिशा की है और एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राजस्थान की है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत।